मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यीशु अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। रूहानी जंग के बारे में आपने सुन रखा होगा, लेकिन इसके बारे में जो एक गलत फहमी है वो ये है कि अगर कोई शख्स बदरू गिरफ्तार हो या फिर उस पर जादूगरी की जा रही हो तो शायद उसी वक्त वो रूहानी जंग का शिकार है। अब ये बात दुरुस्त नहीं है, चूँकि बाइबल मुक़द्दस हमें वाज़े तौर पर बताती है कि खुदा के लोग होने के नाते हम हमेशा रूहानी जंग का शिकार रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम इफिसियों उसका 6 बाब और 10वीं आयत से ऑनवर्ड हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुक़द्दस पौलुस का कहना है कि हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मुकामों में हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इब्लीस और उसकी कुव्वतें हैं वो सारी बदरू हैं और उसके जितने भी एजेंट्स हैं वो खुदा के लोगों के खिलाफ हमेशा ही बरसरे पिकार रहते हैं। अब रूहानी जंग का ताल्लुक हमारे जहन यानी हमारे सोच से है, हमारे दिल यानी हमारे जज्बात से, और फिर हमारे कामों यानी कि हमारे जिस्म के साथ है। तो इब्लीस की तरफ से ये जंग लड़ने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमारे उस ईमान को जो कि खुदा पर है या तो उसको ख़त्म करे या फिर उसको कमज़ोर करे। और वो ऐसा इसलिए करता है चूँकि खुदा के साथ जो हमारा रिश्ता है उसका ताल्लुक हमारे ईमान से है। चूँकि अगर कोई ईमान नहीं रख सकता है खुदा के पर, उसका ईमान नहीं है, तो खुदा के साथ रिश्ता कायम नहीं हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि खुदा सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम उसके साथ रिश्ता रखें, बल्कि ये एक रिश्ता होना चाहिए जिसमें एक बड़ी पुरजोश मोहब्बत हो, यानी कि हमारे जज्बात जो हैं वो खुदावंद के लिए होने चाहिए। जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में सबसे बड़ा हुक्म भी यही है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। तो ईमान और मोहब्बत जो है ये वो चीज़ें हैं जो कि खुदा के साथ ना सिर्फ हमारे रिश्ते को कायम रखती हैं बल्कि उसको पुरजोश भी बनाती हैं। और अगर हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाए और हमारे जज्बात जो खुदा के लिए ठंडे पड़ जाएं तो फिर अगला मरहला हमारे जिस्म में ज़ाहिर होता है कि जब हम खुदा की हजूरी से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो यूँ हम देखते हैं कि हमारा जिस्म, हमारा दिल, हमारा जहन, ये तीनों ही दरअसल रूहानी जंग में शरीक होते हैं। और इब्लीस के अगरचे के कई एक तरीके होते हैं, लेकिन एक जो सबसे उसका सादा और आम तरीका है वो ये है कि खुदा के वो वादे जो उसके लोगों के लिए हैं, वो जो उसके लोगों की फलाह व बहबूद के लिए हैं, खुदा जो अच्छे इरादे अपने लोगों के लिए रखता है, इब्लीस की कोशिश होती है कि उनके बारे में खुदा के लोगों के दिल में शक डाल दे। तो ऐसा करने के लिए इब्लीस मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर बाग़े अदन में हम देखते हैं कि हवा के दिल में उसने खुदा की अच्छाई के बारे में एक शक डाल दिया कि क्या खुदा वाकई नहीं चाहता है कि तुम इन दरख्तों के फल खाओ। और फिर उसका दूसरा हरबा ये होता है कि खुदा के वो वादे जो खुदा के लोगों की भलाई के लिए हैं, जो उनकी बढ़ोतरी के ताल्लुक से हैं, किसी तरह से वो उन पर हमला आवर हो। जैसा कि हम पैदाइश में देखते हैं कि खुदा ताला ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से कहा कि तुम्हारी औलाद समुंदर की रेत और आसमान के सितारों की मानिंद होगी। लेकिन खरूज की किताब में हम देखते हैं कि फिरौन के जरिए से वो बनी इसराइल की नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और मेन पॉइंट ये है कि किसी तरह से वो खुदा के वादों को पूरा ना होने दे। अब जाहिर है कि ये तो इब्लीस का एक बहुत ही बड़ा हमला था, लेकिन इस तरह की चीज़ें हम अपनी शख्सी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि वो सारे वादे जो खुदा ने हमसे कर रखे हैं कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, खुदा हमें सेहत देगा, खुदा हमें बढ़ोतरी के मौके देगा, तो इब्लीस इन पर भी हमला आवर होता है और कोशिश करता है कि हम इस तरह से इस तरफ ना बढ़ सकें। और मकसद पीछे ये होता है कि हमारा ईमान जो खुदा पर है उसको डामाडोल करे, या हमारी मोहब्बत जो खुदा के लिए है किसी तरह से उसको ठंडा कर दे। और इसका हल हमें बाइबल मुक़द्दस बताती है कि खुदा का कलाम ही है जिसके वसीला से हम इब्लीस पर गलबा पाते हैं। मिसाल के तौर पर जब इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया, जब यीशु मसीह बियाबान में थे, तो यीशु मसीह ने कलाम के जरिए से उसका मुकाबला किया। इसी तरह से मुक़द्दस पौलुस जब इफिसियों 6 बाब में रूहानी जंग का जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि खुदा का कलाम जो कि रूह की तलवार
तलवार है वो ले लो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा का कलाम रूहानी जंग को लड़ने में हमारा मददगार होता है। अब खुदा का कलाम रूहानी जंग में कई तरह से हमारी मदद करता है, लेकिन एक बुनियादी तरीका जो होता है कि हमारे अंदर वो खुदा की जात के लिए ईमान पैदा करता है। जैसा कि आपने पढ़ भी रखा होगा कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और यही सबब है कि बास ऐसे ज़बूर हैं जिनको रूहानी जंग के बेहतरीन हथियार समझा जाता है। यूं तो खुदा की हमदो सना के जितने भी गीत हैं वो किसी हद तक हमारी मदद करते हैं कि हम रूहानी जंग लड़ सकें, लेकिन चंद एक ज़बूर ऐसे हैं, दरअसल ये कुल 11 हैं, जिनको तवक्कल या खुदा पर भरोसे के ज़बूर कहा जाता है। और जो रूहानी जंग के माहिरीन हैं वो आमतौर पर खुदा के लोगों से कहते हैं कि वो इन ज़बूरों को याद करें, ताकि जब इब्लीस उनकी सोच, उनके जिस्मो जान पर हमला करे तो इनके ज़रिए से वो इब्लीस का मुकाबला कर सकें। तवक्कल के ज़बूरों में ज़बूर 11, 16, 23, 27, 62, 91, 121, 125 और 131 जो है वो शामिल हैं। इन ज़बूरों की पहली खासियत यह है कि इनमें खुदा की जो अहलियत है, खुदा की जो एबिलिटी है, जो कुछ खुदा कर सकता है उस पर फोकस किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि दीगर जो हम दो सुना के ज़बूर हैं उनमें भी आपको ये झलक नजर आएगी, लेकिन जो दूसरी खासियत है वो ये है कि ना सिर्फ इनमें ये बताया जाता है कि खुदा क्या कुछ कर सकता है, बल्कि इनमें जोर खुदा के वादों पर भी होता है कि खुदा अपने लोगों के लिए क्या मानी रखता है, उनके लिए वो क्या कर सकता है और क्या करने का इरादा रखता है। और फिर तवक्कल के ज़बूरों की तीसरी बड़ी खासियत ये होती है कि इनमें ज़बूर नवीस खुदा से कुछ मांगने की बजाय इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा कौन है और खुदा क्या कर सकता है और वह अपने लोगों के लिए क्या करने जा रहा है। अब आपको शख्सी तजुर्बे से भी बता सकता हूं कि रूहानी जंग के लिए ये ज़बूर और ऐसे ही दीगर हवाला जात जो बाइबल मुक़द्दस में पाए जाते हैं, जिसमें खुदा की जो काबिलियत है, खुदा की जो एबिलिटी है, उनका ऐलान किया जाता है और उसके वादों को जो खुदा के लोगों के लिए उनको दोहराया जाता है, तो इससे बेहतर हथियार रूहानी जंग में आपको मिलेगा नहीं। जब शुरू में मैं खिदमत में आया तो खुदा ने मौका दिया कि मैं बुजुर्गता लोगों में खिदमत कर सकूं, और मैंने देखा कि ये वाला हथियार, यानी कि जब आप ऐलान करते हैं कि खुदा कौन है और वो क्या कर सकता है, तो इससे ज्यादा आग इब्लीस और किसी चीज से नहीं लगती है। क्योंकि ज़हन में रखिए कि इब्लीस के ये सारे हमले इसलिए हैं ताकि किसी तरह हमारे ईमान को कमजोर करें, और जब इन सभी कुछ के बावजूद हम ऐलान करते हैं कि खुदा कौन है और खुदा क्या कुछ कर सकता है, तो दूसरे लफ्जों में हम अपने ईमान का इजहार करते हैं, तो इससे बढ़कर इब्लीस की कोई शिकस्त तो हो नहीं सकती है। जैसे कि मैंने आपको 11 ज़बूर बताए, तो उनमें से जो सबसे कॉमन है जिससे आप बखूबी वाकिफ हो वो ज़बूर 23 है। अगर आपको जुबानी आता है तो अभी जरा बोल के देखिए कि आपको कोई भी एक आयत ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें दाऊद खुदा से कुछ मांग रहा हो, बल्कि वो सिर्फ इजहार कर रहा है, इकरार कर रहा है। उसका पहला इकरार यह है कि खुदा चूंकि मेरा चरवाहा है, तो जैसे चरवाहा अपनी भेड़ों की कमी नहीं आने देता है, मेरा खुदा भी मुझे कोई कमी नहीं आने देगा। इसी तरह से वो कहता है कि चाहे मेरा मौत के साए की वादी में से गुजर हो, यानी कि जहां हर तरह के खतरात मेरे गिर्द मुंडला रहे हैं, तो भी खुदा मेरी हिफाजत करेगा। और फिर आगे जाके वो कहता है कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, वो उसने मेरे सर पर तेल मला है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। तो फिर वो तीसरी बात करता है कि खुदा जो है उसकी हजूरी मुझसे अलग नहीं होगी। तो यूं ज़बूर 23 में दाऊद खुदा की प्रोविजन, खुदा की प्रोटेक्शन और खुदा की प्रेजेंस, इन तीनों का इकरार करता है, इजहार करता है, मांगता नहीं है। और यही सबब है कि सदियों से ये ज़बूर खुदा के लोगों को तसल्ली देता आया है। चूंकि जब लोग रूहानी जंग के सबब से कुछ कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, उनके जज्बात मान पड़ रहे होते हैं, तो ये ज़बूर हमें उठा खड़ा करता है। लेकिन ये ज़बूर सिर्फ 23 नहीं है, बाकी जो मैंने ज़बूर बताए हैं उनको भी ज़रूर पढ़िए और कोशिश करें कि इन्हें याद करें।
ताकि आप किसी भी तरह की, चाहे वसाइल की कमी का शिकार हो, चाहे इब्लीस के वैसे आप पर हमले हो रहे हो, बीमारी के हमले हो रहे हो, दीगर मसाइल चल रहे हो, तो ये बातें यकीनी तौर पर आपको तसल्ली भी देंगी और तकवीयत भी देंगी सके। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।